नमस्कार। खबर बताऊं उससे पहले एक तस्वीर बताता हूं। तस्वीर के साथ कुछ शब्द हैं। शब्दों में आप देखेंगे कि ये पेड़ बड़े होंगे और हमें फल भी देंगे, छाया भी देंगे। और तस्वीर साथ में लगी हुई है एक नन्ही सी गुड़िया की। गुड़िया का नाम होता है दिशा। और उस पेड़ के पास अगर नाम देखेंगे तो वंदे सेवा संस्थान के साथ नाम लिखा हुआ है दिशा। और यकीनन वो पेड़ बड़ा हुआ, उस पेड़ ने छाया दी। वंदे सेवा संस्थान और दिशा दोनों उस पेड़ से जुड़े। मगर आज की हकीकत ये है कि पूरा का पूरा संस्थान तो पेड़ों से जुड़ा, मगर पेड़ कट गए। और एक नहीं, अनेक कट गए। मामला आप सभी के ध्यान में होगा। इरिगेशन क्षेत्र में वंदे सेवा संस्थान द्वारा अनेक पेड़ लगाए गए। उन पेड़ों को न केवल लगाया गया, उनका बराबर ध्यान रखा गया। ये उम्मीद की गई कि ये पेड़ बड़े होंगे और न केवल प्रकृति को पोषित करेंगे, बल्कि कहीं ना कहीं इरिगेशन जाने वाले लोगों को एक सुंदर राजसमंद देंगे। मगर आज धरातल का सत्य ये है कि वो पेड़ कट चुके हैं। और वो एक तस्वीर मैंने दिखाई ना दिशा के पिताजी इस वक्त हमारे साथ है। दिशा का बड़ी अच्छा सा फोटो हमने देखा। अब मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि दिशा और इस पूरे के पूरे संस्थान की दशा दोनों ही थोड़ी दुख में है। जिस प्रकार एक परिवार में बच्चे का जन्म होता है और हर तरफ खुशी का माहौल होता है, उसी प्रकार वंदे सेवा संस्थान समाज सेवा के कार्यों में निरंतर सतत लगी हुई है। इसमें एक प्रमुखता के साथ पौधारोपण का कार्यक्रम हम लगभग 20 वर्षों से कर रहे हैं। और उसमें पौधे लगाकर केवल फ़ोटो खिंचवाने मात्र, अखबार में समाचार आ जाए, उस तक सीमित नहीं है। उन पौधों को जिस प्रकार बच्चे को सींचा जाता है, पाला जाता है, उस प्रकार उनकी सुरक्षा, उनको खाद देना, उनको पानी देना, पानी की अगर अल्पता है तो उसमें टैंकर से पानी पिलाना, उसको ट्री गार्ड से उसको सुरक्षित करना, उसके कंटीली झाड़ियाँ लगाकर ताकि जानवर उसको नुकसान न पहुंचाए। जिस प्रकार मतलब हर बच्चे के लिए अपन हम परिवार में जिस प्रकार से सुरक्षा करते हैं, उस प्रकार उन पेड़ों को धीरे धीरे हमने बड़ा किया। और आज जो स्थिति आपके सामने है, जो चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं कि उन पेड़ों की कटाई हो जाती है, तो वास्तव में मन बड़ा दुखी होता है, बड़ा व्यथित है। और आज पूरा वंदे सेवा संस्थान आपके सामने है कि 4-5 दिन से जब से ये जानकारी हमको मिली है कि हम लोग वास्तव में परेशान हैं कि जिनको हमने छोटे से बड़ा किया और आज हमारे सामने जिस प्रकार से स्लोगन देखते हैं कि प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगाइए, वृक्षों को बचाइए, तभी हम हमारी ये पृथ्वी हमारी सुरक्षा कर पाएंगे। और आज कोई सरकारी विभाग ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं कि हमने किसने किया है, क्या किया है। तो आज हम सभी बड़े व्यथित हैं, परेशान हैं कि इस प्रकार की जो ये कटाई चल रही है, अंधाधुंध कटाई चल रही है, यहाँ पर इन्होंने कटाई की है। हम ये चाहते हैं कि वास्तव में जागरूकता हो, पूरे शहर में इसकी जागरूकता बने, ताकि ये जो असामाजिक तत्व इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं वो कम से कम और दूसरों को नुकसान न पहुँचाएँ, दूसरे पेड़ों को नुकसान न पहुँचाएँ, हमारी प्रकृति को नुकसान न पहुँचाएँ। इसको लेकर आप लोग आज मुझे जहाँ तक जानकारी है, आपने एक FIR भी दर्ज करवाई है। तो इस पूरे प्रकरण में क्या क्या कार्रवाई की जा रही है और नगर परिषद आने का क्या उद्देश्य था? FIR तो प्रथम दृष्टिया राजनगर कांकरोली थाने में करवाई है, क्योंकि वो क्षेत्र उस थाने में आता है। तो वही माई बाप होते हैं कि उसकी जानकारी करेंगे उनके, क्योंकि व्यक्ति का पता नहीं है ना, मैं किसने काटे हैं। व्यक्ति का पता हो तो हम या संस्था का पता हो तो हम बात भी करें उनसे, तो सीधे थाने में FIR कराई है, तो वो जांच करेंगे अपने हिसाब से। क्योंकि उसके ऊपर हमें एक अंदेशा है कि नगर पालिका की जो लाइन चलती है ऊपर, और सुनने में आता है कि वो छंगाई करते हैं समय समय पर, तो उन्होंने करी होगी छंगाई। इसलिए हम आज नगर परिषद भी आए हैं। तो यहाँ भी हम पूछताछ कर रहे हैं कैसा हुआ है, क्या आपने किया है क्या इस काम। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इन पौधों का जो सिर्फ हमने कुछ पौधे यूँ नहीं लगाए हैं, हमने वहाँ पर जैसे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, उच्च क्वालिटी की जो शिक्षा दी जाती है परिवारों में, उसी प्रकार से हमने वहाँ पर 150 जो पौधे लगाए हैं, उसमें सभी तरह फलदार पौधे भी हैं। उसमें आम है, जामुन है, नींबू है, चीकू है, अंजीर है, ऐसे छायादार और वृक्ष ऐसे लगाएं जो आम जनता उनका सेवन कर सके और हमारे देश के जो नागरिक हैं वो हष्ट-पुष्ट बन सकें। सर आप बता रहे हैं ये पूरा मामला, मगर जैसा आपने एक पॉइंट बताया कि नगर परिषद समय समय पर रख रखाव के लिए छंगाई करती है, तो ये उसी का एक हिस्सा हो सकता है ये वाला भी। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो छंगाई के तौर पर, या जो अगर विद्युत लाइनें जा रही है तो उसको देखते हुए छंगाई करती तो हमारे को कोई तकलीफ नहीं थी। बाल भी बड़े हो जाते हैं सिर पे तो उसको काटे जाते हैं। वो जड़ मूल से जब काटे जाते हैं जब परिवार में कोई सदस्य चला जाता है। तो आज हमारे बीच से वो परिवार के सदस्य थे 4, जिनको इन्होंने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया।
तो आज हम सब हमारा काम धंधा छोड़कर पिछले 4 दिनों से व्यथित हैं और तकलीफ़ में है पूरा परिवार और वो बच्चे जिनको रोटी नहीं भा रही है कि हमारे पौधे चले गए। हम उनको देख देख के रोते हैं, उनको कहते हैं कि बच्चे वापस बड़े करेंगे दूसरे कि पापा वो तो नहीं आएंगे ना वापस, जो आपने हमारे वो जो थे उनको आपने ऐसा करवा दिया, अब वो कैसे लाएंगे वापस। हालांकि ये जो पूरी की पूरी कवायदें हो रही है उस कवायदों के केंद्र में ये है कि ये कोशिश है कि कम से कम आगे ऐसी चीज़ें ना हो। ये भी मेरे को लग रहा है कि संस्थान एक अच्छी सोच रख रहा है कि ऐसी कोशिश करें कि ये जन जागृति के माध्यम से आगे ऐसी कोशिशें ना हो। वंदे सेवा संस्थान का मैं सदस्य बोल रहा हूँ। जो भी कटिंग हुई है वो एक बच्चे को प्रोत्साहन के उद्देश्य से हमने किसी के जन्मदिन पे, किसी की सालगिरह पे या किसी के माता या पिता उनके स्मृति में ये जो पौधे लगवाए। आज 150 पौधे आपके सामने लगे हुए हैं इरिगेशन शिव मंदिर के सामने लाइन में। तो इसको जो कटिंग छटिंग जो होती है वो तो ऐसा होता है तो वो कहते हैं संस्थान को फ़ोन करके संपर्क कर लेता है, भाई साहब आपके पौधे रोड के बीच में आ रहे हैं या लाइन में ज़्यादा आ रहे हैं, ये तो आप व्यवस्थित करा दो, नहीं तो हम उस पर कुछ भी एक्शन लेंगे। लेकिन उन्होंने जिस तरह से कटाई की आज वो दुखद विषय, आज दुख आप लोगों के मतलब मैं तमाम लोगों के चेहरों पर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ पा रहा हूँ मैं। और आखिर में क्योंकि ये विषय अब यूँ मानिए कि वंदे सेवा संस्थान से दायरों से बाहर निकल चुका है, सोशल मीडिया पर लगातार इसकी चर्चा हो रही है, हम लोग भी बात कर रहे हैं, आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा ना हो, नहीं होगा आपकी इन कोशिशों के माध्यम से। बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो हम लोगों को जन जागृति के लिए कहते हैं कि हर वर्ष बारिश के मौसम में पौधे लगाए जाएं ताकि हमारी प्रकृति संरक्षण रहे और हमको अच्छी तरह से पर्यावरण का लाभ मिल सके, और दूसरी तरफ हम अंधाधुंध कटाई की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, आवश्यकता है, जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता है उसका समाधान के लिए कदम उठाने चाहिए। यदि कोई समस्या थी संबंधित संस्था से, संबंधित विभाग से उसकी बातचीत की जानी चाहिए थी, उसके लिए समाधान निकाला जाना चाहिए था, न कि अंधाधुंध एक तरफा कार्रवाई करते हुए उनको काट देना। तो इसलिए हम चाहते हैं, हम उपस्थिति का कारण यही है कि आज जो हुआ है उसकी पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, और जहाँ पर भी कभी भी कोई भी कार्य यदि कोई विभाग करे तो एक बार उसके लिए पूर्व में पूरी व्यवस्था और नियोजन करके संबंधित संस्था और पदाधिकारियों को एक बार उसके लिए जानकारी देवे। तो देखा आपने, संस्था का उद्देश्य आप तक पहुंचाया, संस्था के काम आप तक पहुंचाए। तो अभी हाल ही में जो पेड़ कटे उसके बाद संस्थान का तकलीफ, संस्थान का दुख भी आप तक पहुंचा रहा हूं, और अच्छा लग रहा है कि संस्थान आज भी इस धरातल पर सिर्फ इसलिए सक्रिय हैं, इसलिए पुलिस थानों से लेकर नगर परिषद और कलेक्टर के चक्कर काट रहा है कि ये पेड़ फले फूले, इनको भविष्य में कोई काटे नहीं। आप सब लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।